सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा है वन पीस का एपिसोड नंबर 1065, जो कि भाई लिटरली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे एपिसोड 1065 का टाइटल है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अलायंस फायर अप विल ऑफ द न्यू जनरेशन। इसमें स्टार्टिंग में हमें थर्ड फ्लोर दिखाया जाता है कैसल के अंदर, जिधर राइजो और फुकरो कोजा की फाइट चल रही होती है। इसमें जो फुकर कोजा होता है वो अभी भी उसके राइजो के पैरालिसिस वाले अटैक में होता है एंड वो उसे बोलता है कि तुम ये अपना अटैक हटा लो, नहीं तो हम दोनों ही आग से जल जाएंगे। एंड फिर हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जिधर से सारे समुराई भाग रहे होते हैं क्योंकि भाई उधर आग लग चुकी होती है। तभी उनमें से एक समुराई ऊपर देखता है एंड वो बोलता है कि ये देखो, ये सीलिंग तो गिरने वाली है। लेकिन तभी जो सीलिंग उन पे गिर रही होती है, तभी जो जिम्बे होता है वो आ जाता है एंड उन्हें बचा लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे, तुम इधर से जल्दी भागो। एंड फिर समुराई से बोलते तुम तो जिम्बे हो, तुम तो बहुत ही पावरफुल हो। फिर जिम्बे उन्हें दिखाता है कि अभी उस जगह पे फायर नहीं लगी, तो उधर से जल्दी जाओ एंड भाग जाओ। फिर भाई वो सब भाग जाते हैं एंड फिर जिम्बे बोलता है कि भाई लड़ाई में हारना तो एक है, लेकिन अगर ऐसे ही आग पूरी फैलती रही तो हमें बहुत सारी कैजुअलिटीज देखने को मिल सकती है। एंड फिर हमें परफॉर्मेंस फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जिधर बिग मॉम सभी पायरेट्स को मार रही होती है। एंड फिर जो चॉपर होता है वो बोलता है कि इधर रहना तो बहुत ही खतरनाक है। एंड फिर चॉपर एकदम से श्रिंक होने लगता है एंड फिर चॉपर बोलता है कि मैं तो वापस से चेंज हो गया। एंड फिर जब मिंग्स की डॉक्टर होती है वो बोलती है कि अब तुम जॉइंट वाले साइड इफेक्ट से फ्री हो गए। एंड फिर चॉपर बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बेबी गीजर बन जाऊंगा। उसकी पावर्स तो ग्रेट थी, लेकिन उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स थे। पर अभी तो मेरे को जोरो की चिंता हो रही है, क्योंकि उसकी 20 से 30 हड्डियां टूटी हुई थी और वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी था। टेम्पररी सुपर हीलिंग के एक्सचेंज में उसको दुगना दर्द सहना पड़ेगा जितना दर्द उसे पहले हो रहा था। मैं हैरान हो जाऊंगा अगर वो फाइट जीत गया होगा। इतने बुरे जख्म का दुगना दर्द उसको पैरालाइज तक कर सकता है। तुम मरना मत जोरो। एंड फिर हमें ओनिगाशिमा पर जोरो दिखाया जाता है, जिसके सर से बहुत ही बुरी तरह खून निकल रहा होता है। एंड फिर एकदम से ही जो होता है सारा हमें लाइक हल्का हल्का ब्लू सा दिखने लगता है, जैसे कि वो आफ्टर लाइफ में चला गया हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो जोरो होता है उसको अपने ऊपर एक ग्रिम रीपर दिखता है। एंड अगर गाइस जिसको ग्रिम रीपर नहीं पता, तो वही होता है जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी सोल को ले जाने ग्रिम रीपर ही आता है। एंड फिर जो जोरो होता है उसे भी वही दिखने लगता है। तो गाइस क्या इसका ये मतलब है कि जो जोरो अब वो मर चुका है एंड उसकी सोल को ग्रिम रीपर लेने आ गया। एंड फिर जो जोरो होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो। एंड फिर जब जोरो मूव करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि अब वो मूव भी नहीं कर पा रहा। एंड फिर वो ग्रिम रीपर अपने वेपन से उसको मारने लगता है, लेकिन तभी जोरो बोलता है कि ये मत करो, रुक जाओ। एंड फिर हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है जो कि भग रहा होता है एंड उसके सामने बहुत सारे एनिमल किंगडम पायरेट्स आ जाते हैं। एंड फिर वो बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, एंड उनकी तरफ वो बीम मार देता है। एंड फिर बोलता है कि जोरो किधर चला गया। एंड फिर हमें कैसल के अंदर का फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। जो ईजो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। फिर जो एनिमल किंगडम पायरेट होता है वो बोलते हैं कि व्हाइट बियर्ड का कमांडर ऐसे पागलों की मदद क्यों कर रहा है। एंड फिर एक पायरेट आता है पीछे से ईजो को स्टैब कर देता है और बोलता है कि व्हाइट बियर्ड के कमांडर की जान तो मैं ही लूंगा। लेकिन जो ईजो होता है वो उसको भी गोली से मार देता है एंड जो वो दो होते हैं उनको भी मार देता है। एंड फिर वो उधर से जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो ईजो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है एंड उसका बहुत ही खून निकल रहा होता है। फिर जो ईजो होता है वो फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में चला जाता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आफ्टर ऑल वो सारे एनिमल किंगडम पायरेट्स थे। और बोलता है कीकू किनेमोन, आशा करता हूँ कि वो इधर से सक्सेसफुली एस्केप कर गए होंगे। एंड जैसे ही वो जा रहा होता है तो जो उसके पीछे से एकदम ही CP0 वाले आ जाते हैं। एंड फिर ईजू बोलता है साइपरफोल, लेकिन जो साइपरफोल वाले होते हैं वो बोलते हैं हम साइपरफोल नहीं, हम A0 है। हमें पता था कि तुम इधर हो, लेकिन चलो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। एंड अभी हम इस हालात में नहीं है कि हम एक वाइट बियर्ड के बचे हुए पायरेट को इग्नोर कर सके जिसने एक हिस्टोरिकल क्राइम करा है। पर अभी हमें सिर्फ स्ट्रॉ हेड से ही काम है। मुझे यकीन है कि हम फिर कहीं मिलेंगे। लेकिन ईजो बोलता है नहीं रुको, CP0। एंड फिर हमें कैसल के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जिधर जो स्पेक्टर होता है वो जितने भी सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनके पास जा रहा होता है। एंड जो यामाटो होती है उसे रोकने जा रही होती है। एंड जैसे वो स्पेक्टर को देखती है वो बोलती है कि मैं समय पर यहाँ पे पहुँच गई। एंड फिर जो स्पेक्टर होता है वो बोलता है ये रहे सारे एक्सप्लोजिव्स, बस मेरे को इसको छूना है और सब इधर कबर में होंगे। एंड जो यामाटो होती है वो बोलती है नहीं नहीं रुको, और अपनी हाइब्रिड फॉर्म में चली जाती है एंड उस पर अटैक मारती है ग्लेशियर फ्लैंग, जिससे सारा जितना भी उधर होता है सब कुछ आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बोलती है अगर इतने सारे एक्सप्लोजिव्स फटेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एंड फिर यामाटो अपनी वापस से नॉर्मल फॉर्म में जाके स्पेक्टर को बोलती है कि एक्सप्लोजिव्स को मत छूना, अगर तुमने एक्सप्लोजिव्स को छुआ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी।
एंड फिर जो स्पेक्टर होता है वो यामाटो पर अपनी फायर से अटैक कर देता है। एंड फिर हमें परफॉर्मेंस फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जिधर जो बिग मॉम होती है वो लो एंड किड को पेल रही होती है एंड बोलती है, बदतमीज कमीने बच्चों, मैं तुम्हें लड़ने की तहजीब सिखाती हूँ। एंड फिर जो लॉ होता है वो अपना अटैक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी जो बिग मॉम होती है उसे देख लेती है एंड उस पर अपने बिजली का झटका मार देती है, जिससे जो लॉ होता है वो अधमरा सा हो जाता है। एंड फिर जो किड होता है वो उसे बोलता है ट्रफलगर, लेकिन तभी जो बिग मॉम होती है वो उस पर भी अटैक कर देती है। एंड फिर जो बिग मॉम की स्वॉर्ड होती है वो किड को बोलती है कि तुम्हें चलती लड़ाई में हमेशा वार पे ध्यान देना चाहिए। एंड उसके भाई उस पर अटैक मारती है, जिससे भाई जितना भी सारा स्टील उस पर लगा हुआ होता है वो सारा गिर जाता है एंड भाई उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड फिर जो बिग मॉम होती है वो उन्हें बोलती है कि कभी भी अपने एल्डर से पंगा मत लेना जो बच चुके हो। एंड फिर उन पे अटैक कर देती है फुल गोरा, जिससे भाई बहुत ही गंदी वाली जो शॉक वेव्स होती है वो उन किड एंड लो दोनों को ही लगती है, जिससे भाई वो दोनों बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। एंड फिर जो किड के क्रूमेट्स होते हैं वो बोलते हैं बिग मॉम को कि बिग मॉम प्लीज़ रुक जाओ, हमारे वो सब और नहीं हिल सकते, अगर अब उन्हें एक अटैक और लग गया तो अब तो सच में वो मरी जाएंगे, उन्हें प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड फिर जो बिग मॉम होती है वो हंसने लगती है एंड बोलती है, अब तो तुम्हारे क्रूमेट्स को भी तुम पर दया आ रही है, उनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत गिरी जा रही है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो किड के क्रूमेट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जल्दी चलो बॉस, हमारे साथ रहो। एंड हमें लॉ के क्रूमेट्स भी दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं मेडिक्स जल्दी से कैप्टन की जान बचाओ। एंड फिर जो बिग मॉम होती है वो ये सब देख रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, फिर वो उन्हें बोलती है कि चुप रहो, ये एक जंग का मैदान है। एंड फिर बिग मॉम जो होती है वो उसके क्रूमेट्स पे भी अपना अटैक यूज़ करती है गॉड ऑफ लाइटनिंग टेंजिन एंड बोलती है कि अब मैं ना जलने वाले कचरे को भी जला दूंगी। एंड फिर चोपर और जो ट्रिस्टान होती है वो सब पीछे से ये सब देख रहे होते हैं एंड जो चोपर होता है वो बोल रहा होता है जल्दी उधर चलो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, जिंदगियाँ कूड़ा कचरा नहीं होती। लेकिन जो बिग मॉम होती है वो उसे देख लेती है पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती एंड बोलती है कि वैसे भी मैंने अभी तक काइडो की जीत की ललकार नहीं सुनी, मुझे मत बताना कि काइडो अभी तक उस छोटे निकम्मे स्ट्रॉ हैट से ही लड़ने में बिजी है। एंड फिर वो अपने बादल जिसका नाम हैरा होता है उसे बोलती है कि चलो रूफटॉप पे चलते हैं। एंड फिर वो बादल सा भी बोलता है कि यस मामा। एंड फिर बिग मॉम बोलते हैं कि मैं बहुत थक गई, अब चलो इसे एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देते हैं। एंड फिर जो लॉ होता है वो उठता है एंड बोलता है कि पीठ दिखा के भागना और वो भी बैटलफील्ड में। एंड बोलता है क्रूम एनास्थेसिया। एंड जो वो रूम बनाता है वो अपनी स्वॉर्ड पे लगा लेता है। एंड बिग मॉम बोल रही होती है कि चलो ये सब खत्म करे, लेकिन तभी जो लॉ की स्वॉर्ड होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है एंड बिग मॉम के मुंह और बॉडी से आर पार हो जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है लॉ इतनी बड़ी स्वॉर्ड पकड़ के रखता है जो बिग मॉम के आर पार हो गई होती है। एंड फिर भाई सभी शॉक हो जाते हैं एंड बोलते हैं मामा। एंड जो काइडो के पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि बिग मॉम मर गई। एंड फिर जो चॉपर होता है वो भी लॉ को बोलता है कि लॉ तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी बड़ी कैसे हो गई। एंड फिर जो लॉ होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि पहले के हमले ने तुम्हारे खिलाफ काम किया था, लेकिन इस तलवार के घुसने से तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची होगी, लेकिन। एंड फिर जो लॉ होता है वो अपनी स्वॉर्ड में शॉक वेव्स लगा रहा होता है एंड बिग मॉम बोल रही होती है कि रुको तुम ये नहीं कर सकते। एंड जो फिर लॉ होता है वो भाई अपनी पूरी स्वॉर्ड में शॉक लगा लेता है एंड बोलता है शॉक विल। एंड पूरी अपनी स्वॉर्ड में शॉक लगा के पूरी भाई बिग मॉम की बॉडी के अंदर तक शॉक घुसा देता है, जिससे भाई जो बिग मॉम होता है उसे बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज पड़ता है एंड भाई बिग मॉम के इवन मुंह से खून भी निकल रहा होता है। एंड फिर लॉ बिग मॉम के अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो स्टील के बीम्स होते हैं जिनमें बिग मॉम ने अपनी सोल डाली थी वो लॉ की तरफ आते हैं एंड बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मामा के साथ ये करने की। लेकिन तभी जो किड होता है वो अपनी एबिलिटी यूज़ कर लेता है एंड वो स्टील इसकी तरफ खिंच के चली जा रही होती है। एंड फिर वो बोल रहे होते हैं कि भाई मैं इसकी तरफ कैसे खिंचावा जा रहा हूँ। एंड फिर किड चिल्ला के बोलता है नॉइज स्टील बीम्स, मेरी मैग्नेटिक फोर्स को फॉलो करो। एंड फिर बिग मॉम बोलती है कि तुम अभी भी फाइट करोगे किड, मेरे को लगता है तुम मेरे को हराने के लिए बहुत ही बेसब्र हो। एंड फिर किड बोलता है कि किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अलग ही काम के लिए तैयार हो रहा हूँ। और किड बोलता है कि अब मेरे को लग रहा है कि ऊपर जो काइडो है उसका भी हारने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक पानी भी टपकता रहा तो वो टपकता हुआ पानी एक पत्थर तक को खोखला कर सकता है। एंड बोलता है कि बिग मॉम तुम कह रही थी कि ना नो डैमेज, इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि डैमेज नहीं हो सकता। एंड जो बिग मॉम होता है उसकी भी भाई बहुत ही ज़्यादा फट जाती है किड को ऐसा देख के, क्योंकि जो किड होता है वो भाई वो सारे लोहा वगैरह कलेक्ट करके एक सांड टाइप का बन सकता है। आपको क्या स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि भाई कितना बैड एस लग रहा है किड इस लुक में। एंड किड बोलता है अपने अटैक का नाम
पंख कॉर्ना डियो। एंड जो भाई वो सांड बन जाता है उससे भाई वो बिग मॉम को टक्कर मारता है एंड घसीटता हुआ दीवार पे दे मारता है। एंड जो काइडो के पायलट्स होते हैं वो बोलते हैं ये भाई क्या चीज़ है, ये तो बिग मॉम की जाइंट फॉर्म से भी बड़ा है। एंड फिर किड बोलता है ओए बूढ़ी औरत सुन। एंड फिर किड और लो एक साथ बोलते हैं कि अगर इसका मतलब डेथ हुआ तब भी हम तेरे को रूफ टॉप पर नहीं जाने देंगे। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई मेरे को तो एपिसोड बहुत ही खतरनाक लगा। एंड गाइज आपको कैसा लगा एपिसोड भाई ज़रूर से कमेंट में बता देना। एंड भाई जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा गियर 5 लूफी नज़दीक आता जा रहा है। एंड भाई लिटरली मेरे से तो सब्र हो नहीं रहा, क्योंकि भाई मैंने सुना भाई जो टॉय एनिमेशन वाले हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े एनिमेटर्स के साथ कोलैब किया। एंड भाई वो पिछले 7 महीने से गियर 5 लूफी को एनिमेट करने में लगे हुए हैं। एंड भाई वो एपिसोड तो लिटरली इंटरनेट ब्रेकिंग ही होने वाला है। पर अभी अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके किसी फ्रेंड ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी ये शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारी रोज़ ऐसे ही वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।